बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। सभी प्रमुख दल चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने बिहार में अपने सियासी दांव से राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को उलझन में डाल दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के सामने अब इस उलझन को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव भी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से महागठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर लिखे खत ने बिहार की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। अब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने के बाद उनके इस दाव से कांग्रेस को कैसे निपटना है, अब इसका फैसला कल बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात में होने के आसार है। गौरतलब है कि हैदराबाद से सांसद ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था और शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। यही नहीं, कई सीटों पर खासकर सीमांचल इलाके में महागठबंधन को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि इसके बाद महागठबंधन की ओर से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया जाने लगा और आगे चलकर आरजेडी ने 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया। अब ये ओवैसी का सियासी दाव है या सेकुलर वोटों के लिए समर्पण, ये तो सियासी शोध का विषय है। लेकिन ओवैसी की बिहार इकाई ने सेकुलर मतों का बंटवारा रोकने के लिए उन्हें महागठबंधन में शामिल करने के लिए खत लिखा है, जिसका जवाब अब तक सीधे तौर पर नहीं आया है। दरअसल महागठबंधन में खासकर कांग्रेस को लगता है कि ओवैसी को साथ लेना बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की सियासत को फायदा पहुंचा सकता है, इसीलिए वो इसके पक्ष में नहीं है। वैसे कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि ये ओवैसी की वो सियासी चाल है जो भविष्य में बीजेपी की मदद के लिए चली गई है, यानी विपक्ष ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने की तोहमत लगाए और उनका हाल यूपी जैसा हो। इसीलिए उन्होंने ये दांव चलकर भविष्य में ये बताने की कोशिश कर ली है कि वो तो बीजेपी के खिलाफ सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए साथ आने को तैयार थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया तो वो अलग लड़ रहे हैं, वरना वो बीजेपी के सख्त खिलाफ है, उनकी बी टीम नहीं। इससे उनका वोट बैंक उनके साथ बना रहा। ओवैसी की पार्टी के सियासी दाव को समझते हुए अब तक महागठबंधन या कांग्रेस की तरफ से उनको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया है। कोशिश ये है कि ऐसे तर्क गढ़े जाएं जिससे ना कहना पड़े और ओवैसी अपनी अलग राह चुन ले। ऐसे में 9 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब पटना जाएंगे तो उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात आधिकारिक तौर पर तस्वीर साफ करे न करे, लेकिन फैसला जरूर हो जाएगा। इससे पहले पिछले हफ्ते AIMIM ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। महागठबंधन में इस समय आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। AIMIM की बिहार यूनिट के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से महागठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया था।